स्टार न्यूज़ 21, नज़र हमारी, विश्वास आपका। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपसे मुलाकात करा रहे हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के कद्दावर नेता हैं। बहुत दिनों से राष्ट्रीय लोकदल की सेवा करते आए हैं और काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। हमारे साथ हैं डालचंद चौधरी। उनसे हम जानेंगे कि क्या कारण है जो लोकदल राष्ट्रीय लोकदल में उनकी सहभागिता कम दिखाई दे रही है। डालचंद जी बताएं, चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कि नई सरकार चुनने के लिए, और आप लोग घर पर बैठे हुए हैं, क्या मामला पूरा ये, क्यों आप राष्ट्रीय लोकदल की सेवा करते नजर नहीं आ रहे हैं आजकल? पहले तो शर्मा जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो अब की बार छाता में मुहिम छेड़ी है, और आपने कोसी कला मंडी समिति में भी एक प्रोग्राम कराया था, उसमें मैं गया था, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। पहली बार लोग एक मंच पे आए और अपनी अपनी बात सब लोगों ने रखी, और आज जो आप मेरे गांव में पहुँचे, घर आए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। लोकदल से दूरियां मेरी कभी नहीं थी। कुछ चापलूस टाइप के लोग नेता जीतने के बाद, बहुत से आदमियों की आदत होती है कि वो नेता को घेर लेते हैं और नेता को कन्फ्यूजन करते हैं, और नेताओं को भी ज़्यादातर शर्मा जी चापलूस टाइप के ही लोग ज़्यादा पसंद हैं। ज़मीनी कार्यकर्ता को अगर साथ लेकर के नेता चलेगा तो फिर हार का मुंह कभी नहीं देखेगा। चापलूस टाइप के लोग जब घेर लेते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ही काम करने वाला व्यक्ति हूँ छाता में, और भी तमाम कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, लेकिन उनकी अनदेखी, उस तरह की बात हमारी कभी नहीं रही कि हम रोज़ चापलूसी करें किसी के दरवाजे जाके, किसी के घर जाके। जिला पंचायत टिकट मांगी थी आपने, तो ऐसा सुनने में आया था कि स्थानीय एक नेता ने आपकी टिकट भी कटवा दी, और बहुत सारी बातें हैं, आप उनको आप खुल के बताइए। आज आपको मंच मिला है। पंडित जी धन्यवाद आपका। मैं पिछले 15 साल से जी धर्मवीर बेनीवाल जी, और जब हमारे साथ के साथ 8 के 8 जिला पंचायत लोकदल के छाता में जीते थे, उस टाइम भी मैंने टिकट मांगा था, और तेजपाल सिंह से ही टिकट मांगा, तेजपाल के ही भरोसे में रहा, और जब उनके साथ था तो उनके आगे मैंने टिकट नहीं मांगा। धर्मवीर बेनीवाल टिकट देगी तब तो आप पहले आपसे पूछा गया था कि आप टिकट चुनाव लड़िए। मुझे पूछा गया था, तो लेकिन उनका कहना है कि आपने उनको मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ जो विपक्ष के जो नेता थे लक्ष्मी नारायण जी, उनसे आपकी कुछ अनबन थी, तो आपने बोला कि मैं उनके सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो चुनाव लड़नी थी उस समय। सही बात ये भी है पंडित जी, मेरा गांव जो आता है वो आधा गांव आता है बेनीवाल पाल के साथ, और मेरी मंशा पहले से ये थी कि मैं गठौना पाल के जहाँ ज़्यादा गांव आए। हर आदमी अपना चुनाव का समीकरण देखता है, तो मेरा हमेशा से ये राग, मैं अपनी पाल के जहाँ ज़्यादा गांव है वहाँ पे चुनाव लड़ूं। तो मैंने 15 साल पहले भी अपनी इच्छा जाहिर की, और तेजपाल सिंह से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि ना डालचंद, तुझे मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ाऊंगा। बाद में उनके यहाँ जो चौमा ब्लॉक की जिला पंचायत की सीटें थी, वो SC BC उस तरह से हो गई, तो तेजपाल सिंह बोले, डालचंद मैं यहाँ से और सुधा सिंह को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ, जिसमें जाब, तुमौरा, गुहारी, देवताना, तुमौरा, चंदौरी, हमारे बरचावली, तमाम गांव हमारे, उसमें 7-8 गांव हमारे पाल के जहाँ आ रहे थे। तो तेजपाल सिंह जी बोले कि ना डालचंद जी, आप अब की बार हमारी बात मान जाइए, और मैं यहाँ से और तुम्हारी भाभी को, सुधा सिंह को चुनाव लड़ाना चाहता हूँ। आप 5 साल और रुके, उसके बाद मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, हम 5 साल और रुकेंगे। और मैंने इनकी बात मान ली। मैंने ना बड़े चौधरी साहब से, चौधरी अजीत सिंह से, ना जैन जी से मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जिला पंचायत लड़ूंगा। देखो, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं, राजनीति में आना भी चाहिए। क्या आपको कभी कोई ऐसा मौका उसके बाद पिछली बार मैंने जब वहाँ से 11 नंबर से ट्राई किया, बहुत मेहनत मैंने की, कई महीने तक मैं लगा रहा, वो सीट फिर ऐसी में चली गई, फिर मुझे रुकना पड़ा। अब की बार मैं निर्दलीय के रूप में ही काम कर रहा था, और उसके बाद मुझे खुद जैन जी ने कह के बुलाया। मैं मथुरा मिलने के लिए गया, तो वीरपाल मलिक जी वहाँ थे, अश्विनी जी वहाँ थे, 2-3 ही लोग थे, 4 लोग थे। कोठी के बाहर तो तमाम हजारों की संख्या में आदमी थे, लेकिन जैन जी ने मुझे अंदर बुलाया, राजी खुशी की पूछी, और डालचंद क्या हाल चाल है, सब बातचीत हुई। और बातचीत होने के बाद जब मैंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चुनाव लड़िए। और जिनके थ्रू बात हुई, ये तय होके मैं गया, मैं जिला पंचायत का चुनाव अगर आप मुझे लड़ाते हो तो मैं आता हूँ आपके पास, नहीं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव जरूर लड़ूंगा। अब मुझे आप बुला भी लें और उसके बाद टिकट नहीं दें, तो ऐसी मेरी उनसे बात रही। और लास्ट टाइम पे मेरी टिकट कैसे टिकट कटी आपकी, ये बताएं आप। और टिकट कटवाने में
एक बात रही ना, जैसे मेरी कुछ दूरियां जी 2-3 साल से हो रही थी, तो वो दूरियां कैसे हुई लोकदल से आपकी? दूरियों के कारण पर जी काफ़ी हैं। नहीं, उसमें कुछ आपकी भी कुछ कमियां हो सकती हैं, या कमी हो फिर सकती पार्टी है। के कुछ लोगों की, पदाधिकारियों की हो सकती पदाधिकारियों को मैं पिछले चुनाव से आपको बताता हूं, जब ठाकुर तेजपाल सिंह पिछला चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़े, समर्थित रहे समाजवादी के, जैन जी ने मुझसे कह के ठाकुर तेजपाल सिंह जी को बुलवाया कि डालचंद आप तेजपाल सिंह जी को लेके आओ। मैंने कहा कि चुनाव लड़ाओगे, क्या करोगे, टिकट दोगे? मेरी तेजपाल सिंह से तब भी ठीक नहीं गोटी बैठ रही थी। तो मैंने कहा कि चुनाव लड़ाओगे? उन्होंने कहा हाँ डालचंद लेके आओ। मुझसे बुलवा लिया, मेरे 20 चक्कर कटवाए, हाँ कर दी 4 आदमियों के बीच में, हाँ तेजपाल सिंह जी को टिकट देंगे, तेजपाल को टिकट देंगे, और सब ठीक है डालचंद, हाँ ठीक है, जब आपने बुलाया है तो ठीक है। और फिर ना मेरे बार चक्कर कटाते रहे, और डालचंद बी फार्म तुम ले जाना, फलान नहीं ढेक नहीं ना। जैन जी ने वीरपाल मलिक जी ने, एक तेजपाल सिंह की भी आने की जरूरत नहीं, बी फार्म हम आपको दे देंगे, आप बी फार्म ले जाना। मेरी मजबूरी पंडित जी ये हो गई, फिर मुझे लगा कि समाज में या तेजपाल सिंह जी की नज़र में आगे ये होगा कि मैं अगर लोकदल के साथ रुकता हूँ, ऋषिराज को उन्होंने टिकट फाइनल किया। मैंने वीरपाल मलिक जी से, मैं आपके कैमरे बोल रहा हूँ, मैंने वीरपाल मलिक जी से ये कहा कि मलिक जी ऋषिराज के 10,000 वोट नहीं आएंगे, आप गलत प्रत्याशी चिन्हित चुन रहे हैं। तो वीरपाल मलिक जी मुझ पर नाराज हुए, उनके 10,000 वोट नहीं आएंगे। 10,000 मैंने कहा अगर मलिक साहब 10,000 वोट ऋषिराज के आ जाए तो मैं तुम्हारी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा और राजनीति करना छोड़ दूंगा। और 10,000 वोट नहीं आए। तेजपाल सिंह के साथ लोकदल छोड़ने का जहां से कारण है, बार बार जब मेरे 20 चक्कर दिल्ली। आपकी जो नाराजगी पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह जी से कैसे हुई, उसके बारे में जनता को मैं बताना चाहता हूँ, विस्तार से ही बता दूं, 2 मिनट का समय आपसे चाहूंगा मैं। तो जब मेरे 20 चक्कर दिल्ली के लगे और लगा कि ना बात गड़बड़ है, तो करमवीर तोमर जी कुलसी मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने कहा यार कहीं ऐसा नहीं हो करमवीर जी, एक लास्ट टाइम पे जैन जी मना कर दे और फिर तेजपाल सिंह कहीं के ना रहे। मैंने कहा आप एक बार लाठर से बात कर लो, अगर यहाँ टिकट नहीं मिलती है तो संजय लाठर से इन्हें हम टिकट दिला देंगे। अगर आपकी चलती है पटती है तो, क्योंकि संजय लाठर जी के साथ तोमर साहब रहे थे तो उनके संबंध उनके साथ थे। हमने रात को 11 बजे 12 बजे मैसेज संजय लाठर जी किया, तब तो उनका कोई जवाब नहीं आया। सुबह 8-9 बजे दोबारा मैं और तोमर साहब दिल्ली जा रहे थे तो पल्ली तरफ से लाठर जी का फ़ोन आया और लाठर जी ने कहा कि तेजपाल सिंह जी को लेके आ जाओ और बी फार्म ले जाओ। हमने तेजपाल से कांटेक्ट किया और ये बात माननीय विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं तेजपाल सिंह, वो बता देंगे कि मेरी कितनी भूमिका उन्हें टिकट दिलवाने में रही। तो मैंने पंडित जी फिर ये सोचा कि मेरी अगर अब तू लोकदल के साथ रुकता है तो तेजपाल सिंह के दिमाग में भी ये बात रहेगी। मैं खुले सब बोलना चाहता हूँ आपके माइक पे, एक दोनों जाट एक तो नहीं हो गए। या डालचंद को भी पता था इस बात का कि मेरी वहाँ जो भूमिका रही वो जयंत चौधरी की तरफ से ना टिकट ना देने के लिए हुई, लेकिन आपकी कोशिश के बावजूद भी ठाकुर तेजपाल को टिकट नहीं दी गई। हाँ नहीं दी गई। और तो उसमें आपकी और तेजपाल ठाकुर की नाराजगी कैसे हुई, ये आपके बीच कैसे गांठ पड़ी है, इसका बात बताइए। उस बात के पंडित जी कई कारण हैं और मैं सारी बातें, उससे पहले मैं एक और बात बता दूं आपको। उससे पहले एक आया था कि आपने उनके जो विपक्षी नेता हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनको अपने आवास से बुला के और उनका स्वागत किया, स्वाफे बांधे, 11,000 रुपये कुछ ऐसे राशि दी, ऐसा कुछ मामला था क्या? पंडित जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के दरवाजे जाऊं, मैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ जाऊं तो उनका भी फर्ज बनता है कि मुझे चाय पानी के लिए पूछे, मुझे बिठाएं। बिल्कुल पड़ता है। तो गांव में जब मेले पे या मेरी बेटी की शादी हुई तो क्या लक्ष्मीनारायण तेजपाल आपस में नहीं जाते एक दूसरे घर? हमारे रिश्तेदारी के संबंध है, मेरी बुआ साचौली में ब्याही है, घर से घर छिपे हुए हैं, भरे हुए हैं, तो हमारा आना जाना है, उनके कार्ड हमारे यहाँ आते हैं, हमारे कार्ड उनके यहाँ जाते हैं। नहीं, उनके तो दिमाग में कोई ऐसी बात होगी, उनके दिमाग में यहाँ से कंफ्यूजन पैदा हुआ। एक मेरे समधी धर्मेंद्र चौधरी राजागढ़ी और उनके समधी डालचंद बेनीवाल कादोना जो वर्तमान प्रधान है, वो उनके समधी धर्मेंद्र जी की बेटी है जो डालचंद बेनीवाल जी को यहाँ बिल्कुल उसका संबंध है, रिश्ता है, वहाँ भी आई है। तो उनके माध्यम से भाई मेरा रिश्तेदार वो मेरे यहाँ पे लेखराज जी को कई बार यहाँ लेकर के आए जी। या आना जाना उस तरह का रहा, या मैं कभी होटल गया या राजागढ़ी गया, पलवल गया तो वहाँ लेखराज जी मुझे मिले। तो
हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। हाँ। राजनीतिक बात, राजनीतिक मंच अलग होता है। उस बात के लिए तेजपाल सिंह जी ने एक गांठ बांध ली कि ना तुम उनकी गोदी में बैठ गए जाके। भाई मैंने लक्ष्मी नारायण जी की कौन सी सभा करा दी, कौन सी मैंने उनके वोट दे दी, कौन से उनकी मीटिंग करा दी, यहाँ से मतभेद शुरू हुआ। और जब टिकट की बात आई तो मुझसे भी वीरपाल मलिक जी ने और जैन जी ने ये कहा कि एक बार तेजपाल सिंह के यहाँ चले जाना आप, और दार्जिलिंग टिकट की तो कोई बात नहीं है, आपको मिल जाएगी। तो मैंने ये कह दिया, बस मेरी भी जिद थी कि मैं तेजपाल सिंह के दरवाजे नहीं जाऊंगा, चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले। ये जो जिला पंचायत वाली जो इस बार जो टिकट बटी और मिली, तो मैंने ये बात, तेजपाल सिंह ने 100-200 आदमियों को मेरे यहाँ भेजा, डालचंद मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। तो मैंने पंडित जी, मैं खुले मन से ये बात बोल रहा हूँ, एक मैंने तेजपाल सिंह को सीधे शब्दों में ये बोल दिया था और सभी आदमियों को, मैं तेजपाल सिंह के दरवाजे टिकट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इतना हक बनता था तेजपाल सिंह के यहाँ। एक तेजपाल सिंह जैसे आज अपने वोटों के लिए और अपने प्रचार के लिए और अपने प्रसार के लिए मुझे कह रहे हैं मेरे दरवाजे आकर के, ऐसे तेजपाल सिंह मेरे दरवाजे आके मुझे कहते कि तू चुनाव लड़। मेरा इतना हक बनता था कि मेरी 25-30 साल की मेहनत थी लोकदल में, मैं उनके साथ रहा। जब वो लोकदल में थे तो मैं लोकदल के साथ था। तो तेजपाल सिंह से भी 25-30 साल में तो घर जैसे संबंध हो ही जाते हैं। नहीं, तो आप उससे पहले लोकसभा चुनावों में महेश पाठक के साथ नजर आए, दिग्विजय सिंह वहां से नजर आए। वहां से मैं थोड़ी मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। एक जहाँ से बिगाड़ शुरू हुआ, जब मुझे कार्यालय की कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की थी क्या? हाँ, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने कोई उनकी कोई रसीद नहीं कटाई, मैंने कोई वहाँ अपना नाम नहीं लिखाया। लेकिन एक दिन जब मैं कार्यालय कोसी कला चला रहा था, छाता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो कुछ लोगों ने, और अब हर पार्टी में उस तरह के लोग होते हैं। चलाने की तो आपको शायद कुमार नरेंद्र सिंह से भी बात हुई थी। हाँ, हुई थी। और सारी बात होने के बाद दूसरा कार्यालय जब कोसी में खोल दिया गया तो वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और उस टाइम पे मैं तो विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं था, राजू था लालपुर, मैं तो उनके सहयोग में ही था। तो वो सब बात मुझे अच्छी नहीं लगी। राजू से थोड़ी नजदीकी थी तो अच्छी नहीं लगी। तो अनिल जी कांग्रेस में चले गए थे जब उनकी टिकट कटी, तो मैंने विधायक अनिल जी से बात की, सादाबाद वालों से। मेरे उनसे घर जैसे संबंध है, हमारी पार्टी के बड़े नेता हो रहे हैं। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा मैं पार्टी छोड़ के कांग्रेस में तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था उस दिन सिंधिया जी ग्वालियर वाले यहाँ आ रहे थे, मैं प्रोग्राम था मथुरा में, तो उन्होंने कहा कि आज ही सिंधिया आ रहे हैं, डालचंद तू गलत कह रहा है, तू नहीं आएगा, तू लोकदल नहीं छोड़ेगा। तो नाराजगी थोड़ी ऐसी होती है और जब टाइम खराब होता है तो ऐसा हो जाता है। मैं उनके मंच पे एक दिन मैं उनके मंच पे गया, उसके बाद में कहीं प्रचार में कहीं नहीं गया, लेकिन मैं गया, वो मेरी गलती। हमारी जैन चौधरी से भी बात हुई थी एक बार, तो उनको मेरा क्वेश्चन जो उनसे किया था मैंने, डालचंद चौधरी को आपने अनदेखा कर रखा है, तो उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि डालचंद चौधरी हमारे आज भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सबसे प्यारे कार्यकर्ता हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं और वो आज भी इस बात को कहते हैं। लेकिन आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं लोकदल पार्टी में, क्या मामला है? थोड़ा आप खुल के आ जाएं, क्योंकि विधानसभा जब तक मुझे मान सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक मुझसे कोई नहीं कहेगा, कोई का मतलब ये नहीं है कि जो मुझसे पीछे लोग जुड़े हैं वो मुझसे कहें, क्योंकि आप मेरे ख्याल से 2.5 दशक से, मैं 2.5 दशक से नहीं जी, मैं 93 में पहली बार विधानसभा का अध्यक्ष युवा का बना। 28-30 साल से लोकदल का काम कर रहा हूँ और घर जैसे व्यक्तियों से ए से लेके जेड तक जितने लोकदल के वर्कर हैं, जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, जितने एमएलए रहे, वो सब मुझे बाईफेस ये जानते हैं कि डालचंद। अच्छा, अगर चौधरी लक्ष्मी नारायण आपके पास आते हैं समर्थन मांगने, क्योंकि भाजपा की टिकट उनको मिलने वाली है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप चौधरी लक्ष्मी नारायण के साथ जाएंगे? नहीं, समर्थन की ऐसी बात है, मैं बीजेपी में कभी रहा नहीं हूँ और ना मेरा बीजेपी में रहने का मन है। नहीं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चौधरी लक्ष्मी नारायण की पर्सनल बात कर रहा हूँ। नहीं, पर्सनल भी मैं हमेशा उनके विरोध में रहा हूँ और जब मैं इतने दिन से विरोध में रहा हूँ तो मैं मंच के नीचे खड़ा होकर ताली नहीं बजा सकता। मैं मंच का नेता रहा हूँ तो मैं अपने दल में ही काम करना पसंद करूँगा, लोक दल में ही काम करना। कुछ ऐसे भी चर्चाएं हुई थी कुछ समय पहले कि आप पे किसी किन्हीं नेताओं द्वारा कुछ झूठे मुकदमे वगैरह ऐसा कुछ लगवाया गया था, ये कि सच्चाई कैसे? पंडित जी, मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, 11वां दिन था, 12वें दिन अगले दिन ब्रह्मभोज का प्रोग्राम मेरे घर पे था। मेरे गांव के एक पंडित हैं श्याम सुंदर शर्मा, और उनमें गोली लगी। मैं नहीं कहता नहीं लगी, गोली के निशान है तो लगी गोली। 4 दिन तक वो मुकदमा लिखा नहीं गया। क्या चर्चाएं परचाएं हुई गांव में उस तरह के, आप समझते हो, गांव में पार्टी पॉलिटिक्स का माहौल तो होता ही है, गांव की राजनीति के हिसाब से। और उसके बाद 4 दिन बाद मेरा भी नाम 307 में
लिखा गया। मैं तो 5 साल तक फरार रहा, हाँ, 20-25 जगह जांच ट्रांसफर हुई, 10 बार 8 बार मेरा पुलिस ने नाम निकाला, 3-4 बार मेरा पुलिस ने नाम उसमें बढ़ाया। ये उस दौरान की बात है जब ठाकुर तेजपाल सिंह हाँ, ठाकुर तेजपाल सिंह विधायक तो थे। उनको उन्होंने बचाने का कोई प्रयास नहीं किया आपको? नहीं किया, बचाने तो का प्रयास अच्छा, किया। इसमें आपको फंसाने में क्या वर्तमान विधायक की कोई भूमिका थी क्या? नहीं, वर्तमान विधायक की मैं भूमिका नहीं कह सकता। तेजपाल सिंह से मेरे नज़दीकी नहीं, वर्तमान विधायक हाँ बिल्कुल, मैं उनके खिलाफ था, तो मुझे भी लगा कि उनके बिना सारे के 307 मेरे खिलाफ नहीं लिख सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब क्या अगला क्या कदम रहेगा आपका राष्ट्रीय लोकदल में आने का? क्योंकि आप चौधरी साहब के साथ नहीं जाएंगे तो ठाकुर साहब के साथ तो आ सकते हैं, अगर वो आए आपके दरवाजे पे। ठाकुर साहब के दरवाजे पे मैं तो गया नहीं, अगर वो आए आपके पास समर्थन के लिए कि चलिए आप लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता हो, आइए हमारे साथ चुनाव में, जब तक पंडित जी हाईकमान का आदेश नहीं होगा। हाईकमान कौन है? हाईकमान हमारे जैन जी हैं, और जब तक जैन जी का आदेश नहीं होगा तब तक मैं प्रचार करने के लिए घर से नहीं जैन जी का तो आदेश है कि सब उन्होंने बोल दिया सभी कार्यकर्ता जाइए, चुनाव लड़िए, लड़ाइए। बीच में दूरियां बन गई ना, मेरी टिकट भी कटी। मेरी टिकट काटने के बाद जिन लोगों ने को इन्होंने टिकट दी और जिनके कहने पे टिकट दी, आठों का आठों प्रत्याशी लोकदल के हारे। टिकट में चूक नहीं होती तो क्यों हारते? एक दौर डालचंद चौधरी वो था कि आपके बेटे के जन्मदिन पे भी जैन चौधरी यहाँ आते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार। हाँ, कई बार आते हैं। और एक दौर ये है कि आपसे इतनी दूरियां बना ली जाती हैं, तो कुछ यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनका जरूर इसमें हाथ है, चाहे वो छोटे नेता हों या कार्यकर्ता हों या बड़े नेता हों। तो इस भूमिका को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा? पंडित जी, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, आप भी जानते हो राजनीति में जो लोग असक्रिय हैं उन लोगों का मानना ये है कि अगर डालचंद पार्टी में नहीं रहेगा तो तुम बड़े नेता रहोगे, डालचंद अगर पार्टी में आएगा तो फिर तुम्हारी पूछ कम हो जाएगी, तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि डालचंद सक्रिय राजनीति करे, और जिस तरह से मैं लोकदल की राजनीति कर रहा था वो करूं। क्यों ना, उन्हें भी मुझसे खतरा है कि जब डालचंद आ जाए तो फिर तुम्हें कौन पूछे। तो ये भी एक मेन कारण है। डालचंद चौधरी ने बहुत ही तीखे सवाल हमने उनसे किए और उन्होंने सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और उन्होंने बताया कि मेरी जो करीब 8-10 साल से जो दिनचर्या है, राजनीतिक कैरियर है, वो किस तरह से इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत बर्बाद किया है, और इतना समय उन्होंने किस तरह से काटा है। उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, उनको जेल भी जाना पड़ा, करीब 7-8 महीने जेल भी रह के आए वो, और किस तरह से उन्होंने पूरी अपनी बात बताई है। तो ये थे हमारे साथ डालचंद चौधरी, जो राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और जैन चौधरी के एक आदेश का इंतजार उनको है। देखते हैं उन पर कब ये आदेश आता है, कब ये उनको अपने पास बुलाते हैं, आगे क्या होता है।